हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम विजय है और आप देख रहे हैं टैली प्राइम सीरीज का लेक्चर नंबर 15। जैसा कि आप सब जानते हैं, यह अपने टैली प्राइम 5.0 की जो सीरीज चल रही है, इसमें हम आपको स्टेप बाय स्टेप लेकर के चल रहे हैं और आज की इस वीडियो में भी हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने टैली के सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेना है और इसके बाद में जिस कंपनी में हम अपना प्रैक्टिकल कर रहे हैं उसको भी सिलेक्ट कर लेना है। VSGC इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेडिंग नाम की कंपनी है। इसको सिलेक्ट करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से Alt F3 प्रेस करना है और आपकी कंपनीज की लिस्ट खुल जाएगी। वहाँ से VSGC इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेडिंग को सिलेक्ट करते हुए इंटर प्रेस कर देना है। इसके बाद में हम जाएंगे अपने प्रोजेक्ट पर और इसमें हम देखेंगे हमारी कौन सी एंट्री हैं जिनको हमको यहाँ पर करना है। देखिए, जो अपना पिछला वीडियो था उसमें हमने अपनी मई मंथ की एंट्री की थी, जिसमें से हमारे कुछ अप्रैल मंथ के एक्सपेंसेस थे जिनको हमने किया था, जो कि हमारा पिछला वीडियो था। देखिए, किसी भी बिजनेस में हमको अपने परचेज और सेल्स की, जैसे कि हमारा ट्रेडिंग बिजनेस है, इसको हम मैनेज कर रहे हैं, तो हमारे परचेज और सेल्स की एंट्री के साथ साथ में हमारे कुछ जनरल एंट्री भी होती हैं जिनको हम साथ में यहाँ पर सीख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने कुछ एंट्री की थी। आज जो इस वीडियो में हम करेंगे हमारे बिजनेस में पहली बार, और यह एक प्रकार की हमारी सेल्स की एंट्री होगी। ठीक है, तो यहाँ पर इस वीडियो को आपको शुरू से अंत तक अच्छे से देखना है, क्योंकि आपको यहाँ से शुरू से हर एक चीज़ बताई जाएगी कि एक सेल्स की एंट्री को करने से पहले हमको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है और उसकी एंट्री हम कैसे पास करते हैं अपने टैली प्राइम में। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, रिक्वेस्ट है आप इसको पूरा देखें ताकि आपको किसी भी प्रकार के सेल्स की एंट्री करने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार के हमारे कुछ सेल्स की इनवॉइसेस हैं जिनको हम प्रैक्टिकल करेंगे। देखिए, आपका ओरिजिनल वर्क हो या फिर आप इस बिजनेस को जो कि हम मैनेज कर रहे हैं, इसमें आपको इनवॉइस मिल रही है, आपके ओरिजिनल वर्क में भी इनवॉइस मिलेगी। तो हम पहले इनवॉइस को समझ लेते हैं, इसके बाद एंट्री करते हैं। देखिए, यहाँ पर जो अपनी इनवॉइस है, यहाँ पर सबसे ऊपर जो डिटेल है, यहाँ पर अपनी कंपनी की डिटेल है। ठीक है, जो कि है VSGC इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग कंपनी। इसके बाद में उसका GSTN नंबर, एड्रेस वगैरह है, यह सारी चीज़ें जो हमारी ही कंपनी के हैं यहाँ पर आपको ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर नीचे जो कस्टमर डिटेल है, इसमें आपको मिलेगा हम किस कस्टमर को माल बेच रहे हैं, उसमें उसका कंपनी का नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, GSTN, प्लेस ऑफ सप्लाई, जहाँ पर हम माल को सेल कर रहे हैं, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार साइड में आपको मिलेगा इनवॉइस नंबर क्या है और इनवॉइस डेट क्या है, और यहाँ पर इनवॉइस ड्यू डेट क्या है। इनवॉइस ड्यू डेट अगर है तो आप यह समझ जाइएगा कि यह एक प्रकार का उधार ट्रांजैक्शन है, हम अपने कस्टमर को क्रेडिट में माल को दे रहे हैं। तो यहाँ पर यह सारी चीज़ें हमको मिलती हैं एक इनवॉइस में। इसके बाद में नीचे आपको डिटेल मिल जाएगा आप कौन कौन से आइटम बेच रहे हैं और उनका HSN कोड क्या है, और यहाँ पर क्वांटिटी, रेट वगैरह, और उसमें कौन सी GST, कितनी GST लग रही है, यह सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। इसके बाद में नीचे आपको टोटल अमाउंट मिलेगा, जिसमें कितना टैक्स है, कितना टैक्सेबल अमाउंट है और कितना टोटल आपका है, ग्रैंड टोटल। ठीक है, यह सारी चीज़ें आपको एक इनवॉइस में मिलती हैं। देखिए, आपका यह इनवॉइस हो या फिर ओरिजिनल इनवॉइस हो, टैक्स इनवॉइस लिखा हुआ मिल सकता है, या फिर GST इनवॉइस लिखा हुआ मिल सकता है, या फिर इनवॉइस ही लिखा हुआ मिल सकता है। तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और जो अपने ऊपर जो डिटेल होगी वह अपनी ही कंपनी की होगी, जो कि हमारा एक प्रकार का सेल्स इनवॉइस होगा, उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अपने ही कंपनी की ऊपर डिटेल होगी और नीचे आपको कस्टमर की डिटेल मिलेगी। तो इस प्रकार एक सेल्स इनवॉइस होती है। अब हम इसकी प्रैक्टिकल एंट्री अपने टैली प्राइम में करेंगे। चलिए, अगर आपके पास PDF नहीं है प्रैक्टिकल करने के लिए, तो हमने आपको हर एक वीडियो में बताया है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहां से आपको PDF इजीली डाउनलोड कर लेना है। चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, और यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है। अगर आप टेलीग्राम नहीं यूज करते हैं तो सिंपली आपको व्हाट्सअप में मैसेज करना है, टैली प्राइम 5.0 PDF सेंड, आपको PDF सेंड कर दिए जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार आपको 2 जगह से PDF मिल सकते हैं। अगर आपके पास PDFs होंगे तो आपको प्रैक्टिकल करने में थोड़ा आसानी होगी, अदरवाइज अगर आप वीडियो में देखकर कंफर्टेबल हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम जाएंगे टैली प्राइम में, और यहाँ पर सबसे पहले हमको अपनी डेट जो है वह सेट कर लेनी है। यहाँ पर डेट हमारी है
31 मई 2024। तो यहाँ पर ऑलरेडी हमने सेट किया हुआ है, आप भी सेट कर लीजिए, ठीक है। 31 मई, ठीक है, यहाँ पर हमने 31 मई लगा दिया। अब हम जाएंगे बाउचर में। बाउचर में जाने के बाद में हमको F8 से सिंपली अपने सेल्स के बाउचर को ओपन कर लेना है, क्योंकि हम अपने सेल्स की एंट्री सेल्स बाउचर में करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमको कुछ सेटिंग भी करनी होंगी, उसको भी आप समझ लीजिएगा। देखिए हमारा जो यह बाउचर है बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो बाउचर नंबरिंग है वह ऑटो में सेट है, मतलब ऑटोमेटिक में। तो हम इसमें इस बाउचर को एडिट करेंगे और वहाँ पर इसका जो बाउचर नंबरिंग है उसको मैनुअल में सेट करेंगे, ताकि हम अपना इनवॉइस नंबर इसमें इजीली सेट कर सकें, ठीक है। तो बाउचर को हम एडिट करते कैसे हैं आपको पता है। सिंपली हम यहाँ पर आएंगे गेटवे ऑफ टैली में, अल्टर में जाएंगे और किसी भी बाउचर को एडिट करने के लिए हमको बाउचर टाइप्स में जाना है। यहाँ पर आपको बाउचर्स की लिस्ट मिल जाएगी, जिसमें से आपको अपने बाउचर को सिलेक्ट कर लेना है, जो कि हमारा सेल्स है। इसके बाद में हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेथड ऑफ बाउचर नंबरिंग। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक में ही सारे बाउचर सेट होते हैं, इनको हम अपने हिसाब से मैनुअल या फिर मैनुअल ओवरराइड ऐसा करके सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम मैनुअल में सेट करेंगे और यहाँ पर प्रिवेंट क्रिएटिंग डुप्लीकेट बाउचर, इसको हम यस करेंगे, ठीक है। तो यह 2 सेटिंग आपको करना है और इसको एक्सेप्ट कर लेना है कंट्रोल ए से, ठीक है। तो इस प्रकार जो हमारा बाउचर है एडिट हो गया है। अब हम जाएंगे बाउचर में, तो आप देख सकते हैं अब हमारा कर्सर हमारे बाउचर नंबरिंग में पहुंच रहा है। अब हम अपनी यहाँ पर इनवॉइस नंबर सिंपली डालेंगे। तो यहाँ पर हमने डेट है वह चेंज कर ली है 31 मई। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, चेंज मोड में आना है। यहाँ पर आपको एंट्री जो करनी है इनवॉइस जो है आपकी आइटम इनवॉइस मोड होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हमको सेलेक्ट करना है आइटम इनवॉइस मोड और इस प्रकार आपका कुछ इंटरफेस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमको चेंज मोड में आइटम इनवॉइस मोड और अपने बाउचर को अल्टर करने के बाद में अब हम अपनी एंट्री करेंगे। देखिए हम यहाँ से अपना इनवॉइस नंबर है इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे इस प्रकार। और यहाँ पर हमारा जो पार्टी अकाउंट नेम में, देखिए पार्टी अकाउंट नेम में जैसा कि हम परचेज बाउचर में आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। देखिए पार्टी अकाउंट नेम में अगर हम माल को कैश में या फिर नगद बेच रहे हैं तो यहाँ पर हमारे बैंक या फिर कैश का लेजर आ जाता है पार्टी अकाउंट नेम में। अगर हम उधार माल बेच रहे हैं तब हमारे उस पार्टी या फिर उस कस्टमर का लेजर आता है जिनको हम माल बेच रहे हैं। तो यहाँ पर सिंपली हमारे कस्टमर का लेजर आएगा और इसके बाद में फिर हम उसका लेजर पहली बात तो क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमारे बिजनेस में पहली बार सेल्स की एंट्री हो रही है। तो यहाँ पर हमको लेजर भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो लेजर क्रिएट कैसे करते हैं, Alt+C से लेजर क्रिएशन सेक्शन में जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमको किसका लेजर सेलेक्ट करना है, आपको कस्टमर डिटेल में मिल जाएंगे जो कि हैं कृपाल ट्रेडर्स, ठीक है। इनको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर इनको पेस्ट कर देंगे। इसके बाद में देखिए यहाँ पर हमारा एक न्यू ग्रुप यूज होने वाला है, तो आपको इस ग्रुप को भी समझ लेना है। देखिए जो हमारे कस्टमर होते हैं जिनको हम माल बेचते हैं और वह हमको पैसे देते हैं, तो इस प्रकार के जो भी लेजर होते हैं उनको हम टैली के संडी डेबिटर ग्रुप में रखते हैं और सभी हमारे जो कस्टमर हैं उनका ग्रुप हमारा संडी डेबिटर होता है, ठीक है। यहाँ पर हम पहले ग्रुप को भी समझ लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ग्रुप हम आपको दिखा देते हैं नोट्स में, ठीक है। नोट्स में हम यहाँ पर आपको ग्रुप को भी दिखा देते हैं और इसके बाद में फिर हम एंट्री करते हैं। यहाँ पर संडी क्रेडिटर के बारे में आपने सीख लिया, जो कि हमने माल को परचेज करने के टाइम पर यूज किया था। लेकिन अब हम यूज करने वाले हैं यहाँ पर अपने संडी डेबिटर के ग्रुप को। तो यहाँ पर आप इसकी थ्योरी पढ़ लीजिएगा। जब बिजनेस में हम कम समय के लिए किसी को उधार देते हैं तो इस प्रकार के अकाउंट्स को संडी डेबिटर में रखते हैं या फिर संडी डेबिटर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपने संडी डेबिटर जो हैं, बार बार संडी क्रेडिटर आ जाता है। यहाँ पर संडी डेबिटर जो हैं हमारे, वह एक प्रकार के हमारे देनदार होते हैं, वह हमको पैसे देते हैं। जिनसे हम पैसे मांगते हैं वह हमारे संडी डेबिटर होते हैं और उनका जितना भी हमारे लेजर होंगे वह सारे के सारे हम संडी डेबिटर में रखते हैं। तो सिंपली यह ग्रुप भी एक प्रकार से हम समझ गए। अब हम एंट्री करते हैं अपने टैली प्राइम में। यहाँ पर आपको इनका लेजर जो है वह संडी डेबिटर में रखना है और जितने भी हमारे देनदार होंगे संडी डेबिटर में ही होंगे। देखिए एक चीज़ यहाँ पर मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल
इसको हम यस रखेंगे और इनका जो भी हिसाब किताब है वह हम बिल बाय बिल ही समझेंगे। बिल बाय बिल क्या है आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने परचेज की एंट्री ऐसे ही की है। अब यहाँ पर मेलिंग नेम में यहाँ पर हम इनका एड्रेस वगैरह अगर है तो डाल देंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो हम यहाँ पर सिंपली हरियाणा में हम माल को बेच रहे हैं तो यहाँ पर हम हरियाणा ही सिंपली कॉपी पेस्ट कर दिए, ठीक है। अब देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया था, हमको यहाँ पर स्टेट बहुत अच्छे से डालना है जो कि है इनका हरियाणा। तो यहाँ पर हम स्टेट जो है इनका हरियाणा बताएंगे, नहीं तो हमारी जीएसटी कैलकुलेशन सही से नहीं होगी। अब यहाँ पर रेगुलर बताएंगे और यहाँ पर रेगुलर बताते हुए इनका जो हम जीएसटी नंबर है उसको सिंपली यहाँ पर डाल देंगे। तो यहाँ पर हम अपना जीएसटी नंबर कॉपी कर लिए और यहाँ पर पेस्ट कर दिए, ठीक है। तो इस प्रकार हम अपने किसी भी संडे डेबिटर का लेजर बनाते हैं। पहले उसका नाम ग्रुप संडे डेबिटर, जो कि एक प्रकार का असेट्स होता है, करंट असेट्स, ठीक है। क्योंकि हम आज नहीं तो कल हमको यह पैसे मिलेंगे, अभी तो उधार माल बेच रहे हैं लेकिन आज नहीं तो कल पैसे मिल ही जाएंगे। तो एक प्रकार के यह हमारी असेट्स होती है, ठीक है। तो यहाँ पर यह सारी डिटेल फिट करते हुए हमको अपने लेजर को कंट्रोल ए से सेव कर लेना है और यहाँ पर इस डिटेल को भी कंट्रोल ए और पार्टी डिटेल में जो हमने लेजर क्रिएशन के टाइम पर बनाई थी वही डिटेल है। आप सिंपली इंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लें या फिर कंट्रोल ए से भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। देखिए, अब यहाँ पर हमारा पूछ रहा है सेल्स लेजर। देखिए, जैसा हमने आपको परचेज के टाइम पर बताया था, जब हम लोकल से माल को परचेज करते हैं तो वहाँ पर हमने एक लेजर बनाया था लोकल परचेज और एक हमने बनाया था इंटर स्टेट परचेज। जब हम बाहर किसी स्टेट से माल को परचेज करते थे तो वहाँ पर इंटर स्टेट परचेज का लेजर यूज करते थे। इसी प्रकार अगर हम चाहें यहाँ पर तो दो लेजर बना लें सेल्स के, एक अपना लोकल सेल्स, दूसरा इंटर स्टेट सेल। तो इससे क्या होगा, हम अलग अलग उसकी रिपोर्ट को ट्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हरियाणा में हम माल को सेल कर रहे हैं और हम हैं उत्तर प्रदेश के, तो यहाँ पर एक प्रकार का इंटर स्टेट सेल्स है। तो यहाँ पर हम एक लेजर बनाएंगे, क्योंकि यह पहली एंट्री है तो यहाँ पर हम सेल्स का लेजर भी क्रिएट करेंगे। तो हम क्रिएट में जा कर के भी सिंपली क्रिएट कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ से Alt C प्रेस करेंगे तो हम यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। तो हम जैसा कि आपको बताया कि यहाँ पर एक हम लेजर बनाएंगे इंटर स्टेट परचेज का, और जब हम लोकल परचेज करेंगे, लोकल सेल करेंगे तो लोकल सेल्स का लेजर बनाएंगे और यहाँ पर इंटर स्टेट सेल्स का बनाएंगे, ठीक है। तो इंटर स्टेट हम यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है। आप भी इसको ऐसे ही बनाएं, क्योंकि हम यहाँ पर दो अलग अलग सेल्स के लेजर यूज करेंगे, एक इंटर स्टेट और एक लोकल। देखिए, जो हमारा सेल्स का लेजर बनेगा, चाहे वह इंटर स्टेट सेल हो या फिर लोकल सेल हो, इसका एक टैली में ग्रुप है जो हम यूज करेंगे, सेल्स ग्रुप, ठीक है। यहाँ पर सेल्स अकाउंट का एक ग्रुप होता है जिसको हम किसी भी प्रकार के सेल्स लेजर को बनाने में यूज करते हैं। तो यहाँ पर एक प्रकार से देखा जाए तो हमारा दूसरा ग्रुप यूज हो रहा है। तो यहाँ पर एक चीज़ है, हम यहाँ पर ग्रुप को एक बार फिर से समझ लेते हैं। यहाँ पर आपको ग्रुप मिल जाएगा, देखिए यहाँ पर, ठीक है। इस ग्रुप को हम यूज करने वाले हैं सेल्स अकाउंट। जब हम किसी गुड्स को या फिर सर्विस को सेल्स करते हैं तो इस प्रकार के अकाउंट सेल्स अकाउंट के अंदर रखते हैं। तो मतलब ये है सिंपली, जो भी हमारा चाहे सर्विस का बिजनेस हो या फिर ट्रेडिंग का बिजनेस हो, अगर हम गुड्स या फिर सर्विस बेचते हैं और उसका अकाउंट जो है हम बनाते हैं तो उस अकाउंट को हम सेल्स अकाउंट में रखते हैं। तो एक प्रकार का हमारा न्यू ग्रुप यूज हो रहा है यहाँ पर, जो कि है सेल्स अकाउंट ग्रुप, ठीक है। यहाँ पर हमने अपने सेल्स के लेजर को सेल्स अकाउंट ग्रुप में रख दिया। अब यहाँ पर देखिए, कॉस्ट सेंटर को नो रखना है और यहाँ पर हमारी जीएसटी एप्लीकेबल होगी, बाकी चीज़ें नो रखेंगे और यहाँ पर हमको गुड्स सिंपली बता देना है। तो इस प्रकार आपको अपने सेल्स के लेजर को क्रिएट करना है। यहाँ पर कोई भी गलती नहीं करना है, नहीं तो फिर हमारी जीएसटी कैलकुलेशन में दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। अब हम इस लेजर को एक्सेप्ट करेंगे। तो सिंपली आपको यहाँ पर सबसे पहले अपने पार्टी का लेजर, दूसरा अपने सेल्स का लेजर, दो चीज़ें हमने क्रिएट कर ली। अब यहाँ पर नेम ऑफ आइटम बताएंगे। देखिए, जब हम परचेज करते हैं तो वहाँ पर अगर हम न्यू आइटम परचेज कर रहे हैं तो वहाँ पर हमको सारे आइटम क्रिएट करना पड़ता है और हम क्रिएट करके फिर परचेज करते हैं। लेकिन सेल्स की एंट्री में ऐसा नहीं होता है। सेल्स की एंट्री में
सिंपली हमको सिर्फ उन आइटमों को सिलेक्ट करना होता है, क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि हम ऑलरेडी वहाँ क्रिएट कर लिए थे। तो यहाँ पर सिर्फ हम सेलेक्ट करेंगे कि हम कौन से आइटम सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो आइटम हमको एक ही बार क्रिएट करना होता है, बार बार नहीं। तो यहाँ पर कौन कौन से आइटम बेचे जा रहे हैं आपको पता है, यहाँ पर आपको उसकी डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। ये यहाँ पर हम 4 आइटम बेच रहे हैं जो कि है टेबल फैन, वॉल फैन, वॉशिंग मशीन, एसी, ठीक है। एचएसएन कोड क्या है, सारी चीज़ें आप जो परचेज के टाइम पर सेट की हैं वही चीज़ें हैं, सिर्फ यहाँ पर रेट में डिफरेंस होगा क्योंकि यहाँ पर हम अपना प्रॉफिट भी जोड़ के सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम इनके आइटम और उनका रेट बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टेबल फैन है। सिंपली अगर आप यहाँ पर टेबल ऐसा कुछ के टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पर उसका नाम ऑटोमेटिक शो हो जाएगा और यहाँ पर उस आपके टेलीप्राइम में मतलब आपके बिजनेस में कितने आपके पास स्टॉक है उसका वह भी शो होगा। तो यहाँ पर 10 नोज मतलब कि 10 हमारे पास हैं। तो सिंपली हम इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर बता देंगे कितना हम सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पर 4 हम सेल कर रहे हैं तो 4 बता देंगे इसकी क्वांटिटी और यहाँ पर हमका इसका रेट भी बताना है जो कि है 1450, ठीक है। तो यहाँ पर 1450 इस प्रकार हम इसका रेट बताएंगे। इसके बाद में हम इसी प्रकार अपने दूसरे आइटम को भी सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो दूसरा है वॉल फैन है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हमको कैसे किसी आइटम को सेलेक्ट करना है, ठीक है। फटाफट होता है सेल्स की एंट्री, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि ना आइटम क्रिएट करना है ना सारी डिटेल फिट करना है, बस हमको आइटम सेलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे ही हमने वॉल फैन डाला हमको तुरंत वहाँ पर लिस्ट में शो हो गया यह आइटम आपके पास इतने पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर हम उसको सेलेक्ट करेंगे और इसकी क्वांटिटी और रेट देख लेंगे। तो यहाँ पर हम 2 बेच रहे हैं और यहाँ पर इसका 2100 रेट है, ठीक है। चलिए यहाँ पर 2100 बताएंगे। इसी प्रकार हम अपने नेक्स्ट जो कि तीसरा आइटम है वॉशिंग मशीन, चलिए जैसे ही वॉशिंग मशीन डाले यहाँ पर हमको दिख गया 14 हैं हमारे पास में। चलिए अब हम कितना बेच रहे हैं वह भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर 3 हम सेल कर रहे हैं और इसका रेट है 11,900, ठीक है। इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं 11,900। इसी प्रकार हम अपने नेक्स्ट आइटम को देखेंगे जो कि है एसी, ठीक है। यहाँ पर हम सिंपली एसी प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएंगी 7 नोज हमारे पास हैं, मतलब कि 7 पीस हमारे पास पड़ी हुई हैं। इसके बाद में यहाँ पर 1 हम दे रहे हैं तो यहाँ पर 1 हम सेलेक्ट करेंगे और इसका रेट बता देंगे। तो रेट है 26,500, 26,500। तो इस प्रकार हमारे चारों आइटम हमने सेलेक्ट कर लिए। देखिए जब भी हम सेल्स करते हैं वहाँ पर जितने भी आइटम होते हैं हम इसी प्रकार सेल करते समय सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर 4 ही हैं तो हम 4 ही रखेंगे और इसके बाद में अभी हमारा जहाँ कर्सर है हम एक बार और इंटर करेंगे और अपने टोटल अमाउंट के नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पर अपनी जीएसटी लगाना है, ठीक है। आपको पता है आपको सेल्स जब परचेज वाउचर हमने यूज किया था सिंपली उसी तरह यहाँ पर भी काम होता है, बस खाली हमारा वाउचर चेंज होता है। तो यहाँ पर हमने सारे ऊपर आइटम बता दिए और उनकी क्वांटिटी और रेट बता दिए, कौन कौन से आइटम हम सेल कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर जीएसटी बताएंगे अपने स्टेट के हिसाब से। तो यहाँ पर यह एक इंटर स्टेट सेल है, मतलब कि हम स्टेट के बाहर सेल्स कर रहे हैं। तो सिंपली यहाँ पर हमारी IGST लगेगी और आपको यह चीज़ इनवॉइस में भी मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी टोटल IGST लग रही है। तो यहाँ पर IGST हमको बताना है, ठीक है। जैसे ही हम IGST का लेजर सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर देखिए हमको IGST का लेजर अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमने परचेज जब किया था तो IGST, CGST, SGST सारे लेजर हमने ऑलरेडी बना लिए हैं, ठीक है। तो हमको वही लेजर यूज करना है, इसमें हमको अलग से कोई लेजर नहीं क्रिएट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जीएसटी जो है ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो गई है, आपकी भी होनी चाहिए। अगर यहाँ पर आपने अपने पार्टी का लेजर और अपने सेल्स के लेजर को अच्छे से क्रिएट किया है तो आपकी जीएसटी कैलकुलेशन होना ही चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि हमने जब माल को परचेज किया था तो वहाँ पर हमारी सारी चीज़ें सही थी, कुछ भी गड़बड़ नहीं था।
मतलब है कि हमारा परचेज में कोई दिक्कत नहीं है। अगर सेल्स में आपकी जीएसटी नहीं कैलकुलेशन हो रही है तो आप इस वीडियो को फिर से अच्छे से देखें ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पर हमारा पार्टी का लेजर सही से बना होना चाहिए और हमारा सेल्स का लेजर भी सही से क्रिएट होना चाहिए, तो हमारी जीएसटी कैलकुलेशन हो जाएगी ऑटोमेटिक। इसके बाद में हम नीचे आ जाएंगे। अब यहाँ पर टोटल अमाउंट हम मैच करेंगे क्योंकि है 87,846, तो यहाँ पर 87,846 मतलब ये है कि सारी चीज़ें सही हैं। अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि हम आपको बताए थे परचेज के टाइम पर, यहाँ पर भी वैसे ही होता है, ठीक है। जब हम कोई न्यू सेल्स की एंट्री करेंगे तो वहाँ पर न्यू रेफरेंस बताएंगे, ठीक है। न्यू रेफरेंस बताते हुए उस एंट्री को एक्सेप्ट करेंगे जब एक हमारी न्यू एंट्री होगी और हम पहली बार किसी को माल सेल कर रहे हैं। जब हम इसी पार्टी से पैसे रिसीव करेंगे, ठीक है, ध्यान से सुनना, जब इस पार्टी से हम पैसे रिसीव करेंगे, जो कि अभी हम माल सेल कर रहे हैं तो न्यू रेफरेंस सेलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जब हम इस पार्टी से पैसे रिसीव करेंगे तब वहाँ पर हमको अगेंस्ट रेफरेंस सेलेक्ट करना है, मतलब किस बिल के अगेंस्ट हम पैसे रिसीव कर रहे हैं। तो यहाँ पर यह सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। हम अभी न्यू सेलेक्ट करेंगे, जब पैसे रिसीव करेंगे तब वहाँ पर अगेंस्ट रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे। इसी प्रकार हमारा परचेज वाउचर में होता है, जब हम किसी न्यू परचेज की एंट्री करते हैं तो न्यू रेफरेंस सेलेक्ट करते हैं, और जब हम उस पार्टी को पेमेंट करेंगे तो फिर हम यहाँ वहाँ पर अगेंस्ट रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे कि किस बिल्स के अगेंस्ट हम पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर सिंपली हमको न्यू रेफरेंस बताना है, ठीक है। ड्यू डेट हम नहीं लगाएंगे क्योंकि आपको पता है हमारा एजुकेशन वर्जन है, तो यहाँ पर कुछ डेट हैं जो हम नहीं सेट कर पाते हैं। यहाँ पर हम ज़्यादा डेट नहीं सेट कर पाते, बस 1 तारीख, 2 तारीख और 31 ही सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको स्किप करेंगे और इस एंट्री को यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप एंट्री से संबंधित कुछ नरेशन डाल सकते हैं, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारी एक सेल्स की एंट्री होती है जिसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए पीछे आ जाएंगे हम और हम जाएंगे डे बुक में, और इस प्रकार हमारी सेल्स की एंट्री हम देख सकते हैं। यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम सिंगल बस एक ही एंट्री करेंगे और अपने अगले वीडियो से हम कंटिन्यू एंट्री अपनी करेंगे। एक एंट्री इसलिए कि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, अभी हमको रिपोर्ट्स भी देखनी है अपनी सेल्स की। तो यहाँ पर आप एंट्री को समझ के इसके बाद आप अपनी एंट्री को पास करें और इसके बाद में अब रिपोर्ट की बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम अपनी बैलेंस शीट देख लेते हैं। Alt F1 से इसको बड़ा कर लेंगे और यहाँ पर आप अपना बैलेंस जो है वह देख सकते हैं, ठीक है। हमारा यहाँ में एक साइड में एसेट्स और दूसरी साइड में लायबिलिटीज़ होती हैं, तो इस प्रकार आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी क्या लायबिलिटीज़ है। यहाँ पर हमारा एक जो ग्रुप है वह जुड़ गया है जो कि है सन्डी डेबिटर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सन्डी डेबिटर का ग्रुप जुड़ गया है जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, उसका अमाउंट यहाँ पर शो हो रहा है इस प्रकार। और हम पीछे आएंगे और यहाँ पर हम देखिए एक चीज़ हम यहाँ बैलेंस शीट में और आपको बता दें, Alt F1 से इसको थोड़ा बड़ा करेंगे। देखिए यहाँ पर हमारा जो ड्यूटी एंड टैक्सेस का अमाउंट है माइनस में चल रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी तक सिर्फ हमने परचेज ही किया था। तो वहाँ पर जितनी भी हमारी जीएसटी थी वह यहाँ पर मतलब कि हमारी सिर्फ इनपुट जीएसटी थी, ठीक है। तो यहाँ पर उसका टोटल अमाउंट माइनस में दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम सेल्स करते जाएंगे हमारी जो जीएसटी का अमाउंट यह है माइनस होता जाएगा। अगर आपको यहीं पर उसको चेक करना है तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं। F2 अगर प्रेस करें और 1/4 से यहाँ पर हम जैसे कि 2 मई, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो एंट्री है 31 मई में हमने की है, तो यहाँ पर 2 मई में आप देख सकते हैं हमारा टैक्स का जो अमाउंट है 1,60,000 रुपये शो हो रहा है, ठीक है, 1,60,634। अब यहीं पर अगर फिर से हम डेट चेंज करें और यहाँ पर हम डाल दें 31 मई, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देख लें, अब आपका टैक्स का अमाउंट हो गया है माइनस, क्योंकि जो आपकी आउटपुट जीएसटी आएगी यहाँ से ऑटोमेटिक माइनस होती चली जाएगी। आप यहाँ क्लिक भी करके देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप IGST में जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा अप्रैल था उसमें हमारी पूरी जो थी डेबिट हो रही थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारी डेबिट के साथ में कुछ अमाउंट जो है वह क्रेडिट भी हुआ है जो कि है 15,000
646 रुपया। ठीक है, तो इस प्रकार आप अपने टैक्स का अमाउंट यहाँ अब माइनस होते हुए देखेंगे कि अब जब जब हम सेल्स की एंट्री करेंगे माइनस होगा। ठीक है, और यहाँ संडी डेबिटर में आप आएंगे तो आपने किन को माल बेचा है, मई किस महीने में बेचा है, सेल्स है, इंटर स्टेट सेल्स है, एक दो बार और प्रेस करेंगे तो एंट्री में पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारे किसी भी एंट्री को पास करने के बाद में हमारे रिपोर्ट में इफेक्ट। प्रॉफिट एंड लॉस को भी हम देख लेंगे, अल्टेफन से बड़ा कर लेंगे, और यहाँ पर हमारा एक जो ग्रुप है वह जुड़ गया जो कि है सेल्स अकाउंट, जिसमें आप देख सकते हैं इंटर स्टेट सेल्स है। और यहाँ पर एक चीज़ है, हमारा सिर्फ टोटल अमाउंट नहीं है, सिर्फ यहाँ पर हमारा अमाउंट बस है, इसमें हमारा टैक्स इंक्लूड नहीं है, क्योंकि हमारा जो टैक्स होता है यहाँ पर माइनस कर दिया गया है। सिर्फ हमारा उसका जो हमारा आइटम है उसका टोटल अमाउंट है, मतलब कि टैक्सेबल अमाउंट है बस। ठीक है, यहाँ पर हमारा टैक्स इसमें अलग है, इसमें सिर्फ 72,200 सिर्फ हमारा अमाउंट है, टैक्स इसमें माइनस है। ठीक है, बगल में आप देख सकते हैं हमारा परचेज अकाउंट है, और यहीं पर हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज का ग्रुप है जो कि हमारे सारे एक्सपेंसेज हैं। स्टॉक समरी, अब यहाँ पर हमारे स्टॉक धीरे धीरे माइनस आपको होते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम अब आइटम सेल करना स्टार्ट कर दिए। तो आप देख सकते हैं एसी पहले 7 थी, 6 हो गई, और यहीं पर आप जो भी आइटम बेचेंगे अब धीरे धीरे वह माइनस होते जाएंगे। ठीक है, तो यह चीज़ें हैं, आपको यहाँ रिपोर्ट भी चेक करना है। वॉशिंग मशीन आपकी 14 थी, 11 बची हैं, इस प्रकार अब आपके आइटम भी माइनस होते जाएंगे। ठीक है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, और यहाँ पर हम अपने अकाउंट्स बुक्स में आएंगे और यहाँ पर एक अपने ग्रुप को देखेंगे जो है हमारा सेल्स रजिस्टर। ठीक है, सेल्स रजिस्टर में आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा मई मंथ में है। ठीक है, मई मंथ में हमारी सेल्स की एंट्री पहली हुई है, और यहाँ पर जून जुलाई अभी सेम ही अमाउंट दिखा रहा है। मई में हमने एक एंट्री पास की है जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने जो मई जून की एंट्री हमारा इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने परचेज और जनरल एंट्री में अपने मई जून जुलाई तक में एंट्री पास की है, तो इसके लिए यहाँ पर जुलाई तक में अमाउंट शो हो रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मई में हमारी एक एंट्री है जो कि हमारे सेल्स रजिस्टर की मिल जाएगी। पीछे आएंगे और यहाँ पर हम अपना ट्रायल बैलेंस भी देखेंगे। ठीक है, ट्रायल बैलेंस अल्टेफन से इसको बड़ा करेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप करेंट लायबिलिटीज़ में सनी क्रेडिटर का अमाउंट देखते हैं, और यहाँ पर ड्यूटी एंड टैक्सेस में आप वैसे ही जैसे हमने आपको बताया था IGST में जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी कुछ GST यहाँ पर क्रेडिट भी हुई है। चलिए, अब सनी क्रेडिटर में हम किन को पैसे देंगे उनका अमाउंट है, लेकिन यहाँ पर एक ग्रुप और जुड़ जाएगा जो करेंट असेट्स में सनी डेबिटर, जो कि आप यहाँ पर अमाउंट देख सकते हैं। दूसरा हमारा सेल्स अकाउंट भी जुड़ गया, जिसमें आप देख सकते हैं हमने कितने की सेल्स की है। ठीक है, पीछे आएंगे और यहीं पर हम अपनी अब GST की रिपोर्ट देखेंगे। देखिए, जब हम किसी भी माल को परचेज या सेल्स करते हैं तो उसका इफेक्ट हमारे GST रिपोर्ट में भी होता है, और वहाँ पर हमारी GST की जो कैलकुलेशन है वह सारी चीज़ें मैनेज होती है ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर GST की रिपोर्ट देखना बहुत ज़रूरी है, और उसको समझना भी ज़रूरी है कि कहाँ पर कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस रिपोर्ट को भी देख लेना है। और यहाँ पर एक चीज़ और आपको बता दें, GSTR 1 हमको देखना है, क्योंकि जो हमारा सेल्स का रिकॉर्ड होगा वह GSTR 1 में ही होगा। यहाँ पर हमारा कुछ अभी शो नहीं हो रहा, उसके लिए हमको डेट चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, डेट हम वही लगाएंगे जिसमें हमने सेल्स की एंट्री पास की है, तो यहाँ पर 1/4 से 31/5 हम सेट करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारा जो B2B इनवाइस है, इसमें आप देख सकते हैं हमारा एक ही अभी हमने सेल्स की एंट्री पास की है, जिसमें से उनका GSTR नंबर क्या है, उनका नाम क्या है, और यहाँ पर वाउचर नंबर क्या है, और यहाँ पर इनका टैक्सेबल अमाउंट और टोटल IGST है। इसी प्रकार आप इसका टोटल देख सकते हैं, टोटल इनवॉइस अमाउंट कितना है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारी सेल्स की, अगर यहाँ पर आपको यह रिपोर्ट नहीं दिख रही है तो आपका हो सकता है यहाँ पर कोई आपका अनसर्टेन ट्रांजैक्शन हो। अगर आपका ऐसा कुछ शो हो रहा है तो आपने कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक की है, तो आप उसको करेक्ट कीजिएगा, क्योंकि हमने ऐसे वीडियो में कोई भी गलती नहीं हुई है कि हमारी GST की रिपोर्ट यहाँ पर ना शो हो। तो आपकी GST की रिपोर्ट शो होना चाहिए। आप डेट चेंज कर लेना, किस डेट की आप रिपोर्ट देख रहे हैं। अगर फिर भी नहीं शो हो रही है तो आप प्रीवियस लेक्चर को देखें और समझें कहाँ पर हमसे गलती हुई है। आप वीडियो पूरा देखा करें ताकि आपको
कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप तुरंत उसको कैच कर सकें, पकड़ सकें। ठीक है, यहाँ पर हमारी एक एंट्री थी जो हमने यहाँ पर देख ली, B2B इनवॉइस। यहाँ पर सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं। बाकी GSTR 3B जो है हमारी अल्टीफोन से इसको बड़ा कर लेंगे और इसकी भी अगर हम रिपोर्ट देखना चाहें तो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1/4 से और यहाँ पर हम 1/6 या फिर 1/7 तक की देख लेते हैं। ठीक है, 1 जुलाई, ओह ज़्यादा आगे हो गया, पीछे GSTR 3B। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी 1 जून से 30 जून तक की रिपोर्ट शो हो रही है। कोई भी रिपोर्ट हमको देखने के लिए यहाँ पर हम उसका यहाँ पर पीरियड सेट करते हैं, तो यहाँ पर आपको पीरियड भी सेट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी हमने परचेज वगैरह की हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हमारा और जुड़ जाएगा। अब पहले हमारा सिर्फ परचेज का ही मतलब कि हिसाब किताब शो होता था, लेकिन यहाँ पर हमारा जो आउटपुट GST आ रही है यहाँ पर उसका भी हिसाब किताब होता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज अदर देन जीरो रेटेड, नील रेटेड है, इस प्रकार के आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें से आप देख सकते हैं आपका जो यहाँ पर हमने माल को सेल किया है, यहाँ पर इसमें आउटपुट सप्लाई में आपको यह रिपोर्ट भी यहाँ शो होगी। क्योंकि टेलीप्राइम में होता क्या है, जब हम माल को परचेज करते हैं तो वहाँ से हमारी इनपुट GST जो होती है वहाँ पर हमारी जाती है और उसकी रिपोर्ट हमको GSTR 3B में मिलती है। ठीक है, लेकिन जब हम माल को सेल करते हैं और वहाँ से हमारी आउटपुट GST आती है तो उसका जो हमारा रिकॉर्ड होता है वह हमारा GSTR 1 में मिलता है। ठीक है, लेकिन इन दोनों का मतलब परचेज और सेल्स का जो मतलब आउटवर्ड और इनवर्ड सप्लाई, दोनों सप्लाई का रिकॉर्ड हमारा GSTR 3B में मिलता है। जैसे कि आप पीछे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा नीचे अगर हम आएंगे तो यहाँ पर हमारा इनपुट है, मतलब इनपुट टैक्स अवेलेबल, मतलब यहाँ पर ऑल अदर इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब हमारे इनवर्ड सप्लाई हैं सारे, मतलब हमने इनपुट टैक्स दिया है। ठीक है, यहीं पर हमारा टैक्स ऑन आउटवर्ड, ठीक है, मतलब कि यहाँ से हमारा टैक्स आया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार आप यहाँ GSTR 3B को भी साथ में देखते चलें और GSTR 1 को भी। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार हमारी GST रिपोर्ट हो गई। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी करना। देखिए यह अपना सेल्स का पहली एंट्री थी और इसमें हमको हर एक चीज़ आपको डिटेल में समझाना था, इसके लिए वीडियो थोड़ा काफ़ी बड़ा हो गया। लेकिन नेक्स्ट वीडियो से हमको इतना डिटेल में नहीं जाना पड़ेगा, सिंपली हम अपने कस्टमर को सेलेक्ट करते हुए फटाफट एंट्री पास कर सकते हैं, सेल्स की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन यह वीडियो थोड़ा बड़ा हुआ, डिटेल में समझाया हर एक चीज़। पसंद आया हो तो लाइक और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।